वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज अयोध्या में एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और वंदे भारत ट्रेनों का इफ्तिताह किया। वजीर आजम ने 2 अमृत भारत और 6 वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर वजीर आला योगी आदित्यनाथ और रेलवे वजीर अश्विनी विष्णु भी मौजूद थे। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी ने मोदी हुकूमत पर सख्त हमला करते हुए कहा कि वो मुख्तलिफ जुमरों के रेल किरायों में इजाफा करके गरीबों के हुकूक का कत्ल कर रही है और रेल किराया में रियायत खत्म करके बुजुर्ग शहरियों के साथ नाइंसाफी कर रही है। राहुल ने इस सिलसिले में एक्स पर ट्वीट किया। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि यूटी में जल्द अज जल्द असम्बली इंतखाबात होने चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे उम्मीद है कि मरकजी सरकार जम्मू और कश्मीर में असम्बली चुनाव के इनेकाद के लिए जल्द फैसला करेगी। जम्मू और कश्मीर की साबिक वजीर आला और पीपुल डेमोक्रेटिक पार्टी की सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने आज अपने हामियों के साथ राजौरी पूंछ शाहराह पर उस वक्त धरने पर बैठ गई जब उन्हें इंतजामिया की जानिब से पूंछ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बाद में पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वो शहरी हलाकतों के लवाहकीन से मिलना चाहती थी। पाकिस्तान वज़ारत ख़ारजा की तर्जमान मुमताज़ ज़ोहरा बलोच ने कहा कि पाकिस्तान को 26/11 हमले के मास्टरमाइंड हाफिज़ सईद की हवालगी के लिए भारत की दरख्वास्त मौसूल हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों ममालिक के दरमियान 2 तरफ़ा हवालगी का कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। तमिलनाडु में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया जिसमें एक खातून समेत 5 अफराद हलाक और दीगर 19 जख्मी हो गए। यह हादसा आज सुबह तिरुचिरापल्ली रामेश्वरम हाईवे पर पेश आया। सीमेंट से लदे तेज़ रफ्तार ट्रक ने सड़क किनारे एक चाय की दुकान को टक्कर मार दी। जनूबी अफ्रीका ने अक़वाम मुत्तहिदा की आला अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इसराइल पर गजा में फ़िलिस्तीनियों के खिलाफ नस्ल कशी का इल्ज़ाम आयद किया गया और अदालत से फ़िलिस्तीन पर इजरायली हमलों को रुकवाने की भी अपील की गई। इंडोनेशिया के मगरबी सूबे आचे में आज सुबह ज़लज़ले के शदीद झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर ज़लज़ले की शिद्दत 6.3 रिकॉर्ड की गई। ताहम ज़लज़ले के सबब सुनामी की कोई वार्निंग जारी नहीं की गई। ज़लज़ले के झटके मुकामी वक्त के मुताबिक आज सुबह 5:19 पर महसूस किए गए। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की जानिब से दिए गए 203 रनों के हदफ का ताक़ुब करते हुए मेज़बान टीम मुत्तहिदा अरब अमीरात ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 4 विकेटों के नुकसान पर सिर्फ 131 रन ही बना पाई। इस मैच में अफगानिस्तान ने यूएई को 72 रनों से शिकस्त दे दी। दिल्ली में मुनाकिद एक तकरीब में उत्तर प्रदेश के सीनियर IAS अफसर ओनीस अवस्थी ने अदाकारा पाखी हेगड़े और अदाकार अली जफर को यूपी आर्टिस्ट अवार्ड से सरफराज किया। तकरीब में उत्तर प्रदेश के नायब वजीर आला के अलावा बॉलीवुड के मुतअद्दिद बड़े अदाकार और फिल्मी शख्सियतों ने शिरकत की। मजीद अपडेट के लिए लॉगिन कीजिए www.etvbharat.com।